दोस्तों नमस्ते। आज मैं फिर से एक टाइटन कंपनी लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करूंगा। 3275 74 रुपये 50 पैसे का ये पिछले दिन का रेट है। ये जो भाव है ये और एनएससी पे ये भाव है और बीएससी पे ये 3275 55 का भाव है। देखिए पिछले दिनों इसका रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट बढ़िया होने के कारण ये 2.28% का मूव किया है पिछले दिनों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये इसका मूविंग एवरेज बहुत ऊपर राइजिंग मूविंग एवरेज है और ये एक अच्छा बेस से मूव करके ऊपर की तरफ आया है। सबसे पहले देखिए एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों जैसे आप देख रहे हैं एक ब्लैक लाइन के ऊपर से वो एक रेसिस्टेंस था, उसी से ऊपर एक अच्छा मूव किया है। मैं उसको आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये रेट ये देखिए 30 तारीख को इसने 3075 का लो लगाया और वहाँ से ये मूव करके 3274 रुपये लगभग आ चुका है। वो कौन सा रेट था जहाँ से उसने मूव किया? वो था पिछले दिन का हाई। पिछले टाइम में ये यहीं पे हाई लगाया था। वो हाई था आपका 7 जुलाई का हाई था और 7 जुलाई के हाई को पार करके उसने फिर से वहां से अच्छा मूव किया। तो अभी देखिए इसका एक तो मूविंग एवरेज राइजिंग मूविंग एवरेज है, दूसरा इसका जो बेस था जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था उसको पार करके ऊपर खड़ा हुआ है और ये जो रेसिस्टेंस था वो 3211 रुपये का था, उससे ऊपर जाके खड़ा है। और तीसरी बात है ये देखिए एक हाई को अपने ये एक बार टच किया फिर नीचे आ गया, दूसरी बार टच किया फिर ये नीचे की तरफ आ गया और तीसरी बार वही बेस से रिटर्न होकर एक रेसिस्टेंस को पार करके ब्रेकआउट देने को तैयार है। अगर हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का लाइन लेते हैं जो हमें ये पिछले बार जब ये हाई क्रॉस कर रहा था 6 7 जुलाई को जब ये क्रॉस कर रहा था वहीं से एक रेसिस्टेंस लिया था और फिर से वो बेस लेकर वो देखिए एक बार यहाँ 6 जुलाई को यहाँ पे आया तो ये अपना हाई लगा रहा था। 18 सितंबर को इसने हाई लगाया था। 18 सितंबर को जब ये रेसिस्टेंस देखिए पिछला हाई को क्रॉस करके जैसे ही क्रॉस किया एक अच्छे मूव के साथ इसने नया हाई लगाया और नया हाई लगाने के बाद वहां से रिटर्न लेने 2 बार ये उसी आसपास से रिटर्न ले चुका है और तीसरी बार इस बार डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ निकलने को तैयार है। और पिछली बार जो हमारा 6 जुलाई का रेसिस्टेंस 7 जुलाई का रेसिस्टेंस हाई था वहीं पे वो रेसिस्टेंस काम कर रहा था, उसको ये अच्छे मूव के साथ क्रॉस किया है जो कि ये कल 74 रुपये का मूव दिया है। तो देखिए आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मैं बता देता हूँ कि ये एक अच्छा पैटर्न बनाकर निकल रहा है और ये एक नए हाई के लिए तैयार है। जो अगर ये इस रेसिस्टेंस को फिर से पार कर दे, जो रेसिस्टेंस आपका 3320 के पास है, 3320-25 के पास है, अगर इसको पार करता है तो ये फिर दूसरा एक हाई है 3351 51 33,351। अगर इस बेस दोनों रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाले लाइन को अगर क्रॉस करता है और अच्छे मूव के साथ अगर निकलता है तो ये टाइटन अपना फिर से एक नया हाई बनाने को तैयार है। और देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक ब्लैक लाइन जो सबसे दोनों ऊपर में लाइन देख रहे हैं, दो लाइन है, एक 33 19 और 20। ये दोनों पॉइंट को याद रखिए। ये दोनों पॉइंट आपका जो है रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और ध्यान रखिए कि इस दोनों को अगर क्रॉस कर लिया, अगर अच्छी तरह से क्रॉस किया, एक ट्रेंड लाइन भी बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन पे ये आ नहीं रहा है, इसको हटा देता हूँ। तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक रेसिस्टेंस की तरफ बस काम करेगा ऊपर की तरफ। बस इसको क्रॉस करने दीजिए, ये अच्छा मूव होगा आने वाले कुछ ही दिनों में, ये आपको अच्छा मूव दिखाएगा। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें।
मैं आपको ये वीडियो सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पज़ से बनाता हूँ। आपको रेसिस्टेंस, आपको बेस बताना चाहता हूँ कि क्या किस तरीके से शेयर चलता है, क्यों चलता है, हमें कहाँ पे ख़रीदना चाहिए, क्यों ख़रीदना चाहिए। देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया था, ट्रेंड लाइन लगाया, उसको ट्रेंड लाइन ने काट के निकला था नीचे की तरफ, तो ये नीचे आ गया था और फिर से इस बार ये ट्रेंड लाइन इसको पार करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसको अगर क्रॉस किया और अपने दोनों रेसिस्टेंस को बाहर हो जा रहा है 3350 के लगभग 3350 की रेट को अगर पार कर जाता है तो ये नए हाई के लिए तैयार हो जाएगा और अच्छा खासा इसका ऊपर का टारगेट नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।